ये एक ऐसा सप्तदिवसीय प्रवाह है, ऐसी ज्ञान की पवित्र गंगा है जिसमें सारी मलिनताएं, सारी बुराइयां समाप्त हो सकती। श्रीमद् भागवत कथा आप सबके जीवन का दर्पण है, जिसमें आप अपने आप को देख सकते हैं। बिल्कुल जैसे आप हैं, बिल्कुल वैसे। इसलिए दर्पण का कार्य है आपको वैसा ही दिखाना जैसे आप हैं। दर्पण ये नहीं कहेगा कि तुम चेहरा साफ करके आओ, दर्पण नहीं कहेगा कि तुम कुछ बदल के आओ, दर्पण नहीं कहेगा कि तुम सुंदर हो कि कुरूप हो, दर्पण कुछ नहीं कहेगा। बस दर्पण तुम्हें दिखा देगा कि तुम जो हो। वो कहेगा नहीं, बस तुम्हें बता देगा तुम जैसे हो, बस वो सामने है, तुम्हारे मुंह पे लगा है, आंखों में लगा है, चेहरे पे लगा है, शरीर पर कुछ लगा है। वो कहेगा नहीं, बस दिखा देगा कि देखिए तुम वो हो, तुम ये हो। वैसे ही श्रीमद् भागवत कथा है, वैसे ही ये श्री कृष्ण की भक्ति है जो आपको दिखा देती है कि आप क्या हो, बता देती है आप क्या हो। अब हमें जब पता चल जाए कि चेहरे पे कुछ लगा है, जीवन में कुछ लगा है, कुछ कमियां हैं, कुछ अवगुण हैं, कुछ त्रुटियां हैं, उसके बाद भी हम साफ न करें, खुद को स्वच्छ न करें और फिर कहें कि चेहरे की नहीं, अपनी नहीं, दर्पण की गलती। दर्पण वही करता है, बस जैसे आप हो दिखा देता है, देखने का काम। इसलिए देखो अपने आप को, अपने जीवन को, और फिर धन्यवाद करो कि ईश्वर ने हमें कम से कम अवसर दिया, मौका दिया कुछ बदलने का, कुछ बेहतर होने का। जीवन में जो कुछ ऐसा है जो हमारे अपने लिए, जो हमारे अपने परिवार के लिए, हमारे अपने रिश्तों के लिए जो ठीक नहीं है, जीवन में कुछ ऐसा है जो हमारे जीवन के लिए, अपने लिए, हम सब के लिए जो ठीक नहीं है, उसे बस इस प्रवाहित कर देने का अवसर है। और जीवन में कुछ ऐसा है जो हमें धारण करना है, हमें जरूर धारण करना है, वो प्राप्त करने का अवसर है श्रीमद् भागवत कथा। श्रीमद् भागवतम नाम पुराणम लोक विश्रुतम शृणु यक्षद्वाम युक्तो मम संतोष कारणम। कथा क्या करती है? कथा आपको बस दिखा देती है आप क्या हो। कथा क्या करती है? कथा हाथ पकड़ के आपको आपके प्यारे के नजदीक ले जाती है। अब तुम जानो कथा क्या करती है। कथा आपको भीतर से शांति देती है, संतोष देती है। मम संतोष कारणम। कथा शांति, संतोष, आनंद भरती है। इसलिए जब अशांत होते हो आप तो कोई गीत सुन लेते हो, मन को अच्छा लगता है, थोड़ी देर की शांति मिलती है, लेकिन क्या उसके बाद कभी अशांत नहीं होते? परेशान होते हो तो बाहर शॉपिंग पर चले जाते हो कि चलो थोड़ी शॉपिंग करके आते हैं, मन अच्छा हो जाएगा। क्या फिर उसके बाद मन कभी खराब नहीं होता? दुखी होते हो तो फोन लगा के किसी से बातें कर लेते हो, मन अच्छा हो जाता है। क्या उसके बाद कभी मन खराब नहीं होगा? फिर दुखी नहीं होगा? होगा। ये थोड़ी देर का इलाज और उपचार है। अगर वास्तव में उपचार चाहते हो सदैव के लिए, तो वो क्या है? वो है संतों की सानिध्य में रहकर, भागवत जी की सानिध्य में रहकर भक्ति की ओर बढ़ना और श्री कृष्ण के चरणारविंद में आना। आप सोचने लगो, चिंतन करते हो तो समझना किसी ने विवेक बुद्धि दिया है, सब कुछ उसने दिया है। इसलिए धन्यवाद करो। दो ही जीवने के तरीके जो अभी बता रहे थे, समर्पण और शिकायत। शिकायत वाले बहुत लोग हैं, समर्पण वाले कोई विरले ही होते हैं।
और फिर एक बार समर्पण कर दो तो ये ना सोचना कि अब मुश्किलें नहीं आएंगी। कदम कदम पर मुश्किलें आएंगी और पहले से ज्यादा मुश्किलें आएंगी, और पहले से ज्यादा खूब आंधी तूफान आएंगे। अभी कल तो भूकंप भी आया था, महसूस किया किसी ने? हमने तो किया था, हम यज्ञ कर रहे थे सुबह, हम थे, हमारे भाई गोपाल, हम सब और परिवार जन यज्ञ कर रहे थे। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र चल रहे थे, तो मंत्र में बोल रही थी और एकदम सब हिलने लगा। तो भूकंप यहाँ तो बहुत हल्का सा आया था, उधर नोएडा दिल्ली में उधर आया, कहीं बहुत ज्यादा आ जाता है। आप देखिए जीवन हर पल मौत की तरफ बढ़ रहा है। ये मत समझना कि हम यहाँ सदैव के लिए आए, क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए, क्या पता कब जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए। ऐसे मौके की तलाश में रहा करो लोगों, शायद ये जिंदगी किसी के काम आ जाए। एक पल में पानी का सा बबूला है व्यक्ति। क्यों है हम, क्यों करना, क्यों ये सोचना कि मैं कुछ करता धरता हूं। करने वाला वो है, पहाड़ के पहाड़ दहा देता है। कभी एक पल में सबको काल के मुख में भेज देता है, कभी काल के मुख से निकाल कर जीवन दे देता है, ये उसका काम है। कभी बैठे बैठे प्राण ले लेता है, और कभी कोई ट्रेन के नीचे आकर भी वहां से बच के निकल जाता है, कभी कोई प्लेन से भी बाहर जिंदा निकल जाता है। अभी प्लेन हादसा हुआ ना, एक व्यक्ति निकल आया, इतने लोग मारे गए, एक व्यक्ति के प्राण बचा लिए, ये उसके हाथ की बात है। इसलिए प्रतिपल इसको मृत्यु लोक कहते हैं। ये लोक ही मृत्यु लोक है। हम मृत्यु लोक में रहते हैं तो मृत्यु के लिए क्या घबराना, कभी भी आ जाए, कहीं से भी आ जाए। पर जब तक जीवन है तब तक तो ऐसा जियो कि जिस दिन जाना हो उस दिन मुस्कुराते हुए जाएं, ऐसा जियो। हम जब पैदा हुए थे तो हमारे बस में थोड़ी था जी, हम तो रोते हुए आए थे। अच्छा, एक व्यक्ति कोई भी ऐसा हो जो हंसते हुए पैदा हुआ था, वो हाथ खड़ा करो। आते ही जो हंसा था एकदम, कोई ऐसा था क्या? किसी के माता पिता ने ऐसा बताया हो कि लाला तुम तो पैदा हुए थे तो हंसते मुस्कुराते आए थे? नहीं था। हंसते हुए कोई आता ही नहीं, सब आके यहाँ रोते हैं क्योंकि सबको पता है कि ये मृत्यु लोक है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ कर सकते हैं कि जब जाएंगे तब हंसते हुए जाएं, तब संपन्नता सुख के साथ जाएं। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम कहकर मेरे प्राण तन से निकले।